हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिलीटिंग अ डाटा इन अ डाटाबेस। ऑलरेडी हमने डिलीटिंग क्वेरी पढ़ लिए है कि डिलीट कैसे करते हैं हम क्वेरी के थ्रू डाटा को। ठीक है। अब हम डिलीट अब अलग तरीके से करेंगे कि हमको अगर से टैबुलर फॉर्मेट में देना है डिलीट का लिंक, और डिलीट के लिंक पे क्लिक करने के बाद हमको मैसेज शो होना चाहिए कि आर यू श्योर टू डिलीट इट। एंड जब हम ओके करते हैं तभी हमारा क्या हो, रिकॉर्ड डिलीट हो। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जैसे ही हमने डिलीट की क्वेरी रन करे तो हमारा बैकएंड में से क्या हो जाता था, रिकॉर्ड डिलीट हो जाता था। पर अब मैंने जो बैकएंड में मेरा जो टेबल है उसको मुझे फ्रंट एंड में लाना है। ठीक है, वो भी क्वेरी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि टेबुलर फॉर्मेट में सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू कैसे हम पूरे का पूरा टेबल को फैच करें फ्रंट एंड में, यानी हमारे ब्राउजर पे। फिर ब्राउजर पे हमने फैच करने के बाद एडिट का ऑप्शन ऐड करे थे, हमने एक्शन फाइल में दिए, एक्शन वाले एट्रीब्यूट में दिए थे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं हम। टेबुलर फॉर्मेट में हम एक और कॉलम ऐड करेंगे जिसका नाम, जिसमें हम देंगे डिलीट, और जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमको मैसेज शो होना चाहिए, और मैसेज शो होने के बाद हमारा वो रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। ठीक है। अभी फ्रंट एंड से तो डिलीट हो जाएगा, फिर बैक एंड में जाके हमको देखना है कि वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है पहले मैं वो प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ कि आपको मैं बोल क्या रही हूँ कि कैसे डिलीट। डिलीट मीन्स क्या, ये जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या किया है जो बैकएंड में, मीन्स ये मेरा डाटा है, डाटाबेस है मेरा कॉलेज नाम का, जिसमें मैंने कंप्यूटर टेबल को फैच किया है मेरे ब्राउजर पे यानी फ्रंट एंड में, और ये है मेरा बैक एंड। ठीक है। बैक एंड में क्या हो रहा है कि मेरे कॉलम है, 4 कॉलम है, जिसमें एक आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, जिसमें मुझे 2 बटन, 3 बटन दिए जिसमें से हम 2 बटन का काम करेंगे, एक है एडिट और दूसरा है डिलीट। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ तो आईडी नंबर 1 की रिकॉर्ड्स मुझे क्या होती है, पूरी की पूरी डिस्प्ले भी होती है। ठीक है, ऐसा डिस्प्ले होती है कॉलम्स में, जिसमें मैं जो भी ऐड करना चाहती हूँ वो ऐड करूंगी और गो पे क्लिक करूंगी। जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरा क्या होगा, ये एडिट हो जाएगा। तो यही चीज मैंने क्या किया, यहाँ पे किया कि जो चीज बैकएंड में यहाँ पे बनी है एज इट इज, इसको सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू टेबुलर फॉर्मेट में मैंने फैच किया। फैच करने के बाद एक एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैं एडिट जिस पे करूँ वही रिकॉर्ड मुझे क्या हो, डिस्प्ले हो। और डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही मैं इसमें कुछ भी एडिट करूँ और अपडेट करूँ तो क्या हो, ये अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे काम कर रहा है हमारे बैकएंड में, वही चीज मैं क्वेरी के थ्रू फ्रंट एंड में आपको करके बता रही हूँ। अब यही चीज मेरा क्या बचा है, डिलीट। डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट, इंसर्ट, ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिविजुअल करके कि कैसे एक एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करें हम डाटाबेस में, हमारे टेबल जो बना है उसमें। और फिर हम कैसे डाटाबेस क्रिएट करें, कैसे हम डीबी क्रिएट करें, ये भी क्वेरी पढ़ा चुकी हूँ मैं इंडिविजुअल। फिर मैंने आपको बैकएंड से भी पढ़ाया कि कैसे बैकएंड में हमको करना है, ये सब हो चुका है हमारा। अब हम जो चीज बैकएंड में जैसे दिख रही है, जैसे वर्क कर रही है, वैसे मुझे फ्रंट एंड में करके बताना है। तो उसमें से हमारा 2 चीजें हो गई, एक तो टेबल को फैच करना हो गया, ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी से। दूसरा हमारा एडिट ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन होता है हमारा डिलीट करना। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हमारे को सब में पहले जाना पड़ेगा हमारे retrieve.php फाइल में, यानी जहाँ पे मैंने ये रिट्राइव वाली क्वेरी लगाई, जिससे क्या हो रहा है कि मेरे जो बैकएंड का डाटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो फाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डिलीट ऑप्शन। ठीक है। तो मैंने रिट्राइव वाला खुद ओपन करके रखा है ऑलरेडी, रिट्राइव वाला पेज, क्योंकि मुझे यहाँ से ही बताना है। अब डिलीट में क्या होता है कि जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक मैसेज बॉक्स आता है, जिसमें वो क्वेरी भी बताता है और बोलता है कि आप ये चाहते हैं डिलीट करना ये डाटा नंबर, आईडी नंबर 1 का। तो यही मैसेज को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा डिफरेंट कर दिया। यही मैसेज को मैं क्या करूंगी कि मैं आर यू श्योर वाला मैसेज दे दूंगी, और जैसे ही मैं ओके करूँ तो तभी मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो। पर हम जब डिलीट की क्वेरी इंडिविजुअल चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मैंने पेज को लोड किया वैसे ही क्या हो जाती है, वो क्वेरी रन हो जाती है और मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। पर अब मैं चाहती हूँ कि मुझे परमिशन मिले, यानी मैं परमिशन दूँ कि ओके करूँ तभी डिलीट हो, नहीं तो कैंसिल करूँ तो क्या हो, कैंसिल हो जाए। ठीक है।
तो इसके लिए हमको जो हमारा डाटा बैकएंड में जा चुका है उसको फ्रंट एंड में टेबुलर फॉर्मेट में लाना है, उसको एज इट इज जैसे बैकएंड में काम करता है, एडिट ऑप्शन, एडिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन होता है, समझ लेना है कि ये फॉर्म ओपन है और जिसमें हमको बताया जाता है कि ये हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। वैसे ही हमने यहाँ पे एडिट का भी बना के रखा है, तो सेम टू सेम एज इट इज अब मैं डिलीट का भी बनाऊंगी। तो उसके लिए सब में पहले मुझे क्या होना, रिट्राइव वाला जो मेरा पेज है जिसमें सिलेक्ट क्वेरी है उसमें ही मुझे एडिट का ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम पहले पीपीटी देख लेते हैं और फिर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बताया है दैट डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। आपको पता है कि डिलीट स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है, डिलीट के लिए, कि हम डिलीट रिकॉर्ड करें जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है डाटाबेस में हमारे, यानी टेबल में। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आई एड द डिलीट ऑप्शन इन लिस्ट टेबल। ठीक है, जिसका नाम है मेरा select underscore query dot php। ऐसा एग्जाम्पल दिया है मैंने कि मेरा ये नाम हो सकता है। अभी मैंने retrieve dot php बताई, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं जिसमें हमने टेबुलर फॉर्मेट में फैच करके रखा है हमारी सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हमारे डाटा को। तो यहाँ पे मैंने वही बोला है कि मैं क्या करूंगी कि ऐड करूंगी डाटा, एक डिलीट नाम का ऑप्शन, या ये भी बोल सकते हैं कि मैंने ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी एडेड, हम ऐड कर दिए। नेक्स्ट, वी विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यूज द माइस्क्यूएल क्वेरी फंक्शन। अब मुझे अगर से सॉरी एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग द डिलीट स्टेटमेंट द वेयर क्लॉज एंड वेयर क्लॉज। हमको क्या करना है कि पूरा का पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है, टेबल का रिकॉर्ड, उसको बताना है कि कौन सी आईडी, कौन से कॉलम को डिलीट करना है, कौन से रो को डिलीट करना है। तो रो हमारी कैसे हाईलाइट होती है, हमारे 1 2 3 सीक्वेंस से। ठीक है, आपको पता है कॉलम्स हमारे जो होते हैं वो फील्ड के नाम होते हैं और रोज जो होती है हमारा डाटा होता है कि 1 2 3 पोजीशन पे कौन कौन सा डाटा है। तो हम आईडी एक देते हैं यूनिक, कि एक पर्सन को एक यूनिक आईडी मिले। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम बता सके वेयर क्लॉज में कि हम कौन सा डाटा डिलीट कर रहे हैं, कौन सा डाटा अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिलीट क्वेरी एंड अपडेट क्वेरी के लिए हमको सब में ज्यादा ये चीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम वो चीज लेते हैं आईडी। फिर we will execute this query use the mysql i underscore query function। अब ये क्वेरी को रन कराने के लिए हमको mysql i query फंक्शन भी लिखना पड़ता है। जब तक का हम ये क्वेरी नहीं चलाते हैं, तब तक का ये फंक्शन नहीं लिखते हैं, ये फंक्शन में हमारा क्वेरी नहीं चलाते हैं, तब तक का हमारा क्वेरी क्या है, रन नहीं होता है। तो इसका ध्यान देना है। अब हमको टेबल, यानी टेबल जो बनाया है टीडी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड फैच हो रहा है वाइल लूप के थ्रू। तो वैसे ही हमको एक और टीडी ऐड करना है जिसमें एंकर टैग का यूज करना है, जिसमें बताना है कि कौन सी फाइल से डिलीट हो, यानी हमारी एक न्यू फाइल बनना चाहिए। एक सिलेक्ट वाला, सिलेक्ट जो जिसमें डाटा सिलेक्टेड है, जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, वो हमारी सिलेक्ट क्वेरी है उसमें। ठीक है, अब मुझे सिलेक्ट क्वेरी के साथ साथ मुझे डिलीट का ऑप्शन तो देना है, पर उसको बताना भी है कि कहाँ से वो डिलीट वाली क्वेरी फैच करे। तो मैंने यहाँ एंकर टैग में बताया है कि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो क्या हो, delete.php फाइल पर जाए। वो जाने के बाद वो आईडी चेक करे कि कौन सी आईडी है, आईडी नंबर 1 2 3। तो ये आईडी इज इक्वल टू इको होंगी आईडी, और क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट होगा। यानी जो आईडी पे मैंने क्लिक करी वही आईडी क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। एड दिस लाइन टू द लिस्ट पेज। ये लाइन को कहाँ ऐड करना है हमको, लिस्ट पेज में, जहां हम टेबुलर फॉर्मेट में हमारा पूरा को पूरा डाटा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे हैं। आई यूज एक्शन एट्रीब्यूट एंड डिवाइडेड द कॉलम यूज कॉल स्पैन। अब मुझे क्या करना है कि एक एक्शन एट्रीब्यूट लिया है, एक एक्शन एट्रीब्यूट में ऑलरेडी मैंने एडिट का ऑप्शन दे दिया है। अब उसको ही मेरे को डिलीट भी देना है, क्योंकि मैं एक्शन कर रही हूँ कोई, एक तो डिलीट का एक्शन करूंगी या तो एडिट का। तो दोनों को 2 कॉलम में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने क्या किया है कि कॉल स्पैन लिया है। ये बताया है मैंने कि जहां एक्शन एट्रीब्यूट यानी हेडिंग टैग में जहां मैंने एक्शन डाला है वहां पे मैं उसको कॉल स्पैन 2 कर दूंगी। तो 2 एक्शन का जो एक कॉलम है वो डिवाइड हो जाएगा 2 कॉलम में, यानी उसका रो, ठीक है, उसका नीचे का कॉलम जो है 2 कॉल्स में डिवाइड हो जाएगा।
डिलीट ऑप्शन विल डिस्प्ले ऑन सेम टेबल, डिलीट ऑप्शन भी सेम टेबल पे दिखेगा, एडिट ऑप्शन भी सेम टेबल पे दिखेगा। बस आपको याद रखना है जैसे एंकर टैग में आपने जो फाइल का क्वेरी, जो फाइल डाला है, जो फाइल में जो क्वेरी रन किया है, वो क्वेरी उस पर क्लिक होने के बाद रन होंगी। तो अभी क्रिएट हमारा डिलीट चल रहा है, तो क्रिएट द डिलीट डॉट पीएचपी फाइल टू डिलीट द रिकॉर्ड्स। अब हमको क्या करना है, एक डिलीट डॉट पीएचपी फाइल बनाना है जिसमें डिलीट की क्वेरी लिखना है, जिससे क्या हो, क्लिक होने के बाद वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। डिलीट रिकॉर्ड विल बी यूज ऑन क्लिकिंग ऑप्शन टू पॉप मैसेज शो बिफोर डिलीटिंग रिकॉर्ड। और हमको एक पॉपअप मैसेज भी देना है क्योंकि डायरेक्टली डिलीट ना हो। पहले अगर से ऐसे भी हो सकता है कि हमसे क्लिक कुछ और हो जाए, हम क्लिक और कुछ करना चाहते थे, तो उस टाइम पे हमको एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए कि सही में आप यही डिलीट करना चाहते हो क्या। तो मैं क्या करूंगी, ऑन क्लिक इवेंट दे दूंगी। ये ऑन क्लिक इवेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो हम यूज कर सकते हैं। ऑन क्लिक यानी एक बटन पे हम क्लिक करें तो हमको एक पॉपअप मैसेज आए जिसमें कोई मैसेज शो हो कि आर यू श्योर टू डिलीट इट, तो वो वाला मैसेज मैंने दिया है। ठीक है, तो मैं जहाँ एंकर टैग यूज कर रही हूँ, ए टैग, एच रेफरेंस के पहले, ठीक है, एच रेफरेंस के पहले यानी बीच में मैंने लिखा है ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोड रिटर्न। रिटर्न हमारा कीवर्ड है, तो रिटर्न क्या करेगा, कंफर्म करेगा आर यू श्योर टू डिलीट इट, यानी ये मैसेज मुझे रिटर्न करना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि आप डिलीट करना चाहते हो। और यहाँ पे मेरा क्या है, सेमी कोलन लग जाएगा कि ऑन क्लिक इवेंट क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। पर हमारा जो एंकर टैग है वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डबल कोड जो रिटर्न कीवर्ड से स्टार्ट हुआ वो सेमी कोलन पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन नहीं आ रही थी करके वो नीचे चला गया। तो आपको ध्यान रखना है एंकर टैग ए और एच रेफरेंस के बीच में हमको क्या लिखना है, ऑन क्लिक इवेंट लिखना है और डबल क्लिक के साथ लिखना है, डबल कोड के साथ लिखना है और एंकर टैग उसके बाद आएगा। तो आप पहले ये लिखो या ये लिखो, आपकी मर्जी है, वो भी मैं इजीली आपको बता दूंगी कैसे लिखना है। अब डिलीट की क्वेरी हम फिर से देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने देख चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं कि डिलीट का सिंटेक्स क्या है। तो डिलीट की क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा डिलीट की क्वेरी पहले थी एज इट इज वैसी ही रहने की वाली है। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, हमको डिलीट करना है कौन से टेबल से कौन सा रिकॉर्ड, तो वेयर में बताना है कौन से कॉलम से कौन सा वैल्यू, यानी कौन सी आईडी, यानी कौन सा रो, कौन सी रो का कौन सा नंबर ऐड डिलीट करना है। तो हमको वो बताना है आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज इक्वल टू 2, तो वो हम देते थे। पर अब इसमें हमको आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली जो आईडी फैच हो रही है, जो आईडी गेट हो रही है, वही आईडी को क्या करेगा, वो डिलीट करेगा। तो वो हम क्वेरी के थ्रू देखेंगे कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे रिट्राइव टेबल भी बताया है कि पहले आपको रिट्राइव टेबल जो आप टेबुलर फॉर्मेट में बना के रखे हैं, उसमें जो एक्शन फाइल है, पहले हमने उसको एक्शन एट्रीब्यूट को, हमने हेडिंग को कॉल स्पैन कुछ भी नहीं दिया था, अभी 2 इसलिए कर देंगे कि एडिट और डिलीट दोनों साथ में हो जाए, यानी दोनों आजू बाजू उनको कॉलम डिवाइड हो जाए। ठीक है, कनेक्शन फाइल इसलिए लगाते हैं क्योंकि कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि टेबल कहाँ से फैच होगा, फिर सिलेक्ट क्वेरी लगाया और व्हाइल लूप लगा के जो है टेबल क्या हुआ, हमारा फैच हो गया। पहले फैच क्वेरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, एडिट भी पढ़ा दिया। अब डिलीट में क्या किया कि जो क्वेरी मैंने आपको बताया जो लगाना है, टीडी, एक नया टीडी यानी टेबल का डाटा होना। तो टेबल के डाटा में हमने बताया है क्या, एंकर टैग बताया कि उसको एंकर टैग क्या करे, जब हम क्लिक करें डिलीट का ऑप्शन तो क्या हो, जो आईडी पे हमारा कर्सर है वही आईडी का क्या हो, डिलीट हो हमारा रिकॉर्ड। ठीक है, और डिलीट होने के पहले क्या हो, कंफर्म मैसेज आए कि आप श्योर हो कि आप डिलीट कर रहे हो। तो इसलिए ये सब इतनी बड़ी लाइन हमने लिखा है। नेक्स्ट, तो जब हम ये सब कर लेंगे, यानी जो हमारा सिलेक्ट क्वेरी वाला फाइल है उसके अंदर जब हम एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन लिख लेंगे तो हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। उसका आउटपुट करके मैंने पहले आउटपुट दिखा दिया कि जहां हमने टेबुलर फॉर्मेट में रिट्राइव किया है डाटा, वहीं पे हमको एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी देना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डाटा फैच किया है वो बैकएंड के टेबुलर फॉर्मेट से ही फैच किया, यानी जैसा टेबुलर फॉर्मेट में सेव था हमारा डाटा उसको ही हमने टेबुलर फॉर्मेट में लिया है, फैच किया है। तो वैसे ही एज इट इज उसके सामने, सबके सामने सबका एडिट ऑप्शन आए। जब मैं फर्स्ट वाले को एडिट करने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट वाला ही आए और लास्ट वाले को करूँ तो लास्ट वाला ही हो। वैसे ही डिलीट, अब एक जगह अगर से मैं दे देती डिलीट ऑप्शन तो वो क्या होता था कि सबको ही डिलीट कर देता था।
तो हमको यहाँ पे बताना है एक कॉलम के लिए एक डिलीट, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड डिलीट। जैसे हमारे बैकएंड में फॉर्मेट बना है, जैसा फॉर्म में बना है हमारा टेबल, वैसे ही फॉर्म में हमने यहाँ पे भी बनाने की कोशिश की है, ठीक है, और वैसे ही फॉर्म में हमारा जो है डिलीट भी होगा। अब डिलीट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है मेक श्योर दैट ऑल नेसेसरी कनेक्शन फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द फोल्डर बिफोर क्रिएटिंग द delete.php फाइल। जहाँ पे आपने फैच क्वेरी लिखी उसके लिए भी हमने कनेक्शन फाइल बनाए होंगे। जहाँ पे हमने एडिट का ऑप्शन लिखा, एडिट का प्रोसेस कराया, वहां पे भी कनेक्शन फाइल थी और वहीं पे हमारी ये सब फाइल एक फोल्डर में सेव है। वैसे ही डिलीट की भी फोल्डर एक ही, डिलीट की फाइल और उसका कनेक्शन फाइल सबका सेम होना चाहिए, जैसा रीड्राइव का है, जैसा एडिट का है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि delete.php फाइल भी वहीं पे सेव हो जहाँ पे ऑलरेडी आपकी सब फाइल सेव है। यानी जैसे इंसर्ट क्वेरी लगाए है तो इंसर्ट वाला सेव हो वहीं पे, रीड्राइव सेव हो। क्यों? क्योंकि हम एक ही डाटाबेस से कनेक्शन करेंगे और एक ही डाटाबेस के टेबल को रीड्राइव करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे करके। यहाँ पे बोला है कनेक्शन हमारा सेम रहना चाहिए सब फाइल का। तो कनेक्शन के लिए मैंने 3 पैरामीटर आपको ऑलरेडी बताया है और 4th पैरामीटर होता है हमारा डीबी का। डीबी का अलग से हमारा सिलेक्ट डीबी करके एक फंक्शन है जिसमें हम डीबी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे MySQL कनेक्ट फंक्शन में भी 4th पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर से कनेक्शन नहीं लगता है तो डाई फंक्शन क्या बोलेगा, नॉट कनेक्टेड। नेक्स्ट, अब डिलीट की क्वेरी जो है बहुत छोटी सी है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। आपको सिर्फ 4 लाइन लिखना है। 4 लाइन कौन सी, एक तो हमको कनेक्शन फाइल बताना है कि कनेक्शन फाइल कहाँ हो, क्योंकि कनेक्शन फाइल से हमको क्या पता चलेगा उसमें क्या क्या है। डीबी भी हमारा और कनेक्शन भी हो रहा है सर्वर से, तो हम डीबी जो हमारा टेबल है उसी उसी का डीबी हमको लेना पड़ेगा। तो उसी का डीबी हमारा काय में, कनेक्शन फाइल में करके मैंने पहले इंक्लूड फंक्शन से हमारे डिलीट वाले पेज पे इंक्लूड कनेक्शन डॉट php पेज कॉल किया है यहाँ पे, यानी ऐड किया है, इंक्लूड किया है। फिर क्या बोल रही थी मैं, क्या आपको पहले गेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने $id इज इक्वल टू गेट ID। जैसे ही यूजर डिलीट पे क्लिक करना चाहा तो जो गेट हुआ है, जो आईडी पे उसका कर्सर गया है, वो आईडी पहले गेट हो जाए। यानी नंबर 1 आईडी पे अगर से कर्सर गया है तो नंबर 1 आईडी ही गेट हो, ठीक है। गेट होने के बाद ही क्या हो, डिलीट हो। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो डिलीट हमारा स्टेटमेंट है। डिलीट हमारा स्टेटमेंट है और वेयर क्लॉज हमारा क्या है, जो गेट हो रही है आईडी। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे को ये वाला क्वेरी जो है रन करना है, तो MySQL i_query का फंक्शन लिखना है, ठीक है। क्वेरी फंक्शन, जब तक ये फंक्शन नहीं लिखेंगे तब तक हमारा क्वेरी नहीं चलेगा। फिर हमको क्या करना है कि हेडर फंक्शन क्यों यूज करते हैं, कि हमारा जो है रीडायरेक्ट कौन से पेज को हो वही पेज पे हो। यानी अगर से डिलीट भी हो जाए तो डिलीट होने के बाद भी क्या हो, कि हमारा क्या हो, कि वही पेज पे हमारा जो डिलीट अगर से मैंने ओके करी तो हमारा जो पेज है वही पेज पे रहे। तो रीडायरेक्ट जो हेडर फंक्शन है क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है, यानी हमको वही पेज पे जंप करता है। पर हमने वही पेज रखा है करके वही पेज पे रहेगा करके हमको पता नहीं चलेगा। तो मैंने हेडर फंक्शन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हेडर फंक्शन हम जो भी पाथ देते हैं वहां पे रीडायरेक्ट होता है, यानी वहां पे जंप होता है, यानी वहां पे चला जाता है। तो हम यहाँ पे हेडर फंक्शन का यूज करेंगे और बताएंगे कि हमारा डिलीट होने के बाद भी हम वही पेज पे रहे जो पेज पे हम है, यानी retrieve.php पेज पे ही हम रहे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे डिलीट हो गया, हमने कोई ऑप्शन क्लिक किए डिलीट ऑप्शन पे और डिलीट हो गया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से तो डिलीट हो गया, तो हम बैकएंड में चेक करेंगे। तो करके यहाँ पे लिखा है मैंने, क्लिक द डिलीट ऑप्शन टू शो आर यू श्योर टू डिलीट इट, क्लिक ऑन ओके टू डिलीट द record 1. I click the OK button, then delete the ID is equal to 4. मैंने 4 नंबर के ID क्या करी, डिलीट कर दी। फ्रंट एंड डिलीट रिकॉर्ड एज वेल, बैक एंड ऑल्सो डिलीटेड। फ्रंट एंड में तो डिलीट हो ही गया, पर मुझे बैक एंड में भी देखना है, तो बैक एंड में मैं क्या करूंगी, जाऊंगी और ब्राउज करूंगी। जैसे ही ब्राउज करूंगी तो 4th नंबर की आईडी क्या हो गई, डिलीट हो गई। देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर की आईडी नहीं है, 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं।
अब रिकॉर्ड डिलीट तो हो गया, हमने पीपीटी में देख लिया, अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को अगर से ये फैच डाटे वाला क्वेरी नहीं पता होगा टेबलर फॉर्मेट में, तो ये भी जाके देख ले आप, और एडिट ऑप्शन कैसे मैंने इसमें यूज किया है वो भी देख ले। अब इसमें ही मैं क्या करूंगी, डिलीट ऑप्शन यूज करूंगी। तो डिलीट ऑप्शन यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर retrieve.php फाइल ओपन करके रखूंगी और इसकी कनेक्शन फाइल भी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डीबी जो सिलेक्ट किया है वही डीबी मुझे मिलना चाहिए, इसलिए कनेक्शन फाइल और रिट्राइव फाइल, ये दोनों फाइल मुझे क्या करना है, ओपन करके रखना है। अब मुझे डिलीट का ऑप्शन चाहिए, तो मुझे डिलीट का पेज तो बाद में बनाना है, पर उसमें ऐड तो होना चाहिए। तो हमारा जो मेन फाइल रहता है, जो टेबुलर फॉर्मेट में हमारा रिकॉर्ड फैच हो रहा है, वही फाइल में हमको यहाँ पे बताना है एक्शन फाइल को कॉल स्पैन, यहाँ पे देना है कॉल स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट 2। तो यहाँ कॉल स्पैन 2 कर दी मैंने। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ चेंज हुआ क्या, क्योंकि हमने अभी तो एडिट का ऑप्शन नहीं लिए। मैंने सेव किया क्या, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टीडी के पास आएंगे, टीडी के पास आने के बाद एक टीडी ओपन करेंगे, सिर्फ ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे बीच में आके क्या करेंगे, डिलीट का ऑप्शन लिख देंगे। अभी ऐसे ही डिलीट का ऑप्शन लिख देती हूँ कि हमारा जो भी पेज है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक टीडी ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, एंकर टैग भी तो लेना है, ठीक है। तो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया है। एक्शन एट्रीब्यूट ने क्या करा है, दो कॉल्स में कर दिया है, दो कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया है, एक को एडिट दे दिया, दूसरे को डिलीट दे दिया। पर देखो एडिट में हमको आ रहा है कि हम एडिट कर सकते हैं, बट डिलीट में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, अभी सिंपल सा डिलीट ऑप्शन लिया है। और ये लूप की वजह से क्या हो रहा है कि सब चीज में डिलीट 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 दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंकर टैग लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग एट रेफरेंस ले लेती हूँ इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे दे देती हूँ डिलीट डॉट पीएचपी। आपको इतना समझ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे एंकर टैग क्लोज, ठीक है। एंकर टू क्लोज, एंकर टैग क्लोज तो इसके बाद होगा, डिलीट के डिलीट बीच में आएगा, पहले डिलीट आएगा फिर एंकर टैग क्लोज। ये एंकर टैग दे दिया, डिलीट बटन भी बता दिया। अब फिर से देख लेते हैं हम रन करके, ठीक है। ये हो तो गया है, पर डिलीट ऑप्शन कब चलेगा, जब मैं पेज बनाऊंगी और उसको बताऊंगी आईडी। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखना आप, ये नीचे जो स्टेटस बार दिख रहा है ना, यहाँ पे देखना आपको आईडी नंबर देता है। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 दिया, पर ये चीज मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो कुछ नहीं आता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे को आईडी बताना पड़ेगा कि अगर से मैं डिलीट करूँ तो फर्स्ट आईडी ही मेरे पास जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, एंकर टैग। एंकर टैग जहाँ पे दिया है, फाइल का पाथ दिया है, वहां पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बताने के बाद आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे पीएचपी की स्क्रिप्ट ऑन और पीएचपी की स्क्रिप्ट क्लोज। और यहाँ पे क्या करूंगी, इको डॉलर रोज यानी जो रोज की है आईडी वही रोज की आईडी मुझे बताए, और सेमी कोलन। ये होता है मेरा एंकर टैग, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये सही हुआ क्या, देखो यहाँ पे देखो, नीचे में देखना है आपको, यहाँ पे देखना है। आईडी पे क्लिक करी तो आईडी 1, यहाँ पे क्लिक करी तो आईडी 2, यहाँ पे 4। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर बैकएंड में देखना है हमको जाकर कि आईडी 3 है ही नहीं है करके। यहाँ पे जब मैं आईडी 3 पर, यहाँ पे सीरियल नंबर 3 पे रख दी तो आईडी कौन सा बता रहा है, आईडी बता रहा है 4। ये नीचे देखना है आपको, ये नीचे, ठीक है, स्टेटस बार में यहाँ पे देखो 4 बता रहा है, फिर यहाँ नीचे करी तो आईडी इज इक्वल टू 5, यानी ये काम कर गया। अब मैं क्लिक नहीं करूंगी, क्लिक करूंगी तो कहाँ पे चले जाएगा, वो याले पेज पे चले जाएगा, ठीक है, डिलीट डॉट पीएचपी पेज पे चले जाएगा।
तो उसके पहले मुझे क्या करना है, एक मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पे मैसेज शो कराने के लिए मैं क्या करूंगी, एंकर टैग के बीच में, एंकर टैग के पहले, ठीक है, एंकर टैग के पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट, डबल कोट के अंदर क्या लिखूंगी, रिटर्न कंफर्म। क्या कंफर्म करना है हमको, मैसेज कंफर्म करना, कौन सा, आर यू श्योर टू डिलीट इट, ठीक है। ये मैसेज शो कराने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी पीपीटी में, देखो यहाँ लिखा है ऑन क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक में शायद मेरा ऑन सी कैपिटल है और ये ऑन जो है स्मॉल है, ठीक है। क्लिक इवेंट हमारा सही होना चाहिए। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैंने लिखा है रिटर्न, रिटर्न, फिर लिखा है कंफर्म, फिर यहाँ लिखा है आर यू, यहाँ पे स्मॉल दिया है तो स्मॉल ही दे देती हूँ, जरूरी नहीं है कैपिटल भी दे सकते हैं, आर यू श्योर डिलीट इट, फिर सेमी कोलन लगाया है और डबल कोट क्लोज किया है, ठीक है। अब मेरा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देती हूँ, तो ये देखो यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ गया। तो जब मैं ओके करूंगी तो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। अभी डिलीट नहीं करना है मुझे, ओके कैंसिल कर दिया मैंने। अब मुझे डिलीट की क्वेरी बनाना है, तो डिलीट की क्वेरी बनाने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, delete.php फाइल को पहले कॉपी करना पड़ेगा, उसका फाइल का नाम, और यहाँ न्यू नोटपैड ऑन करना पड़ेगा। न्यू नोटपैड ऑन करने के बाद मुझे फाइल सेव एज करना है। कहाँ पे करना है, जहाँ पे मेरी सब फाइल सेव है। अब मेरी ये फाइल कहाँ सेव है मुझे देखना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। कौन से फोल्डर में है, एग्जाम्पल कॉन्फ फोल्डर में, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई थी तो इसलिए मैंने देख ली जाके अपनी पहली फाइल कहाँ है करके, मैं दूसरी फाइल क्या करूंगी, वहीं पे दूंगी। तो मैं वैम्प के www में जाऊंगी और एग्जाम्पल में जाऊंगी। एग्जाम्पल में जाने के बाद मेरे ऑल फाइल्स करके मैं यहाँ पे अपने फाइल का नाम पेस्ट कर दूंगी और सेव कर दूंगी। अब मुझे जो मेरी क्वेरी है वो चलाना है। मुझे पहले डिलीट की क्वेरी क्या है मेरी, डिलीट की क्वेरी में पहले बोला है कि आप जो हमारा इंक्लूड फंक्शन है वो यूज करना है। इंक्लूड फंक्शन में हमको बताना है फाइल, कनेक्शन फाइल कौन सी यूज कर रहे हैं हम, config.php, ठीक है। connection.php मैंने नहीं लिखा, इसके बाद इसमें हमने config.php फाइल का यूज किया है, यानी हमारी जो जो हमारी कनेक्शन फाइल है उसका नाम क्या है, config फाइल। आप अपने फाइल का नाम कनेक्शन फाइल दे सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये होने के बाद अब मैं पहले आईडी गेट करना है। आईडी यानी जो क्लिक होने के बाद गेट हो रही है वो लेना है, सॉरी यहाँ पे $_get गेट क्या करता है, यूआरएल पे हमको बताता है आईडी करके हम ये लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था आईडी इज इक्वल टू आईडी, क्योंकि बैकएंड में मेरा क्या है, बैकएंड में आपको देखना है, ध्यान देना है बैकएंड का, कि बैकएंड में जो है मेरा आईडी स्ट्रक्चर पे जाना है। यहाँ पे मैंने आईडी ही नाम लिया है करके, गेट में मैंने क्या लगाया, आईडी। अगर से आप आईडी की जगह यूजर आईडी लेते हो तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी लिखना पड़ता था। तो ये ध्यान देना है, यहाँ से कॉपी करना है कॉलम का नाम। अब सेकंड हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है डिलीट क्वेरी। तो डिलीट क्वेरी इज इक्वल टू डबल कोट डिलीट फ्रॉम, कौन सा टेबल है हमारा, तो वो भी बैकएंड में हमारा ये कंप्यूटर साइंस टेबल, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे वेयर क्लॉज में क्या बताना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये $ID के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, $ID, और यहाँ पे क्या कर देना है, सेमी कोलन लगा देना है। अब क्वेरी रन कैसे होंगी, रन होने के लिए हमको एक क्वेरी नाम का मैं फिर से ले रही हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे लिख रही हूँ mysqli_query। ये फंक्शन है मेरा जो क्या करता है, दो पैरामीटर लेता है, कनेक्शन फाइल का और एक क्वेरी फंक्शन का, क्वेरी फाइल का। तो मुझे कनेक्शन का कौन सा है वेरिएबल, कनेक्शन का ये वेरिएबल है, तो पहले इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और सेकंड क्वेरी का वेरिएबल कौन सा है, ये है, इसको कॉपी करना है, इसको सेव करना है, पेस्ट करना है। होने के बाद अब ये क्वेरी मेरी 3 लाइन कंप्लीट होगी, 4 लाइन। अब मुझे हेडर फंक्शन से बताना है कि अगर से मेरा वो डिलीट भी हो जाए तो मेरा लोकेशन कौन सा हो फाइल का,
तो लोकेशन में मैं दूंगी retrieve.php। तो ये अगर से आपको नहीं जमता है तो यहीं से जो आपका टेबुलर फॉर्मेट में ओपन है उसको कॉपी कर देना है यूआरएल को, सामने सामने उसका नाम जो retrieve.php पूरा पाथ में कॉपी करना है और ये लिख देना है। अब हमारी ये फाइल जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देख लेंगे हमारी स्लाइड में भी यही है। ठीक है, ये लिखा मैंने कनेक्शन फाइल, फिर आईडी लिया, सिलेक्ट क्वेरी लगाया, माइस्क्यूएल कनेक्शन लगाया, हेडर फंक्शन लगाया, तो हमारा क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि डिलीट में हमको बहुत इजी है डिलीट करना, क्योंकि डिलीट में ज्यादा क्वेरी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए मुझे यहीं पे जाना पड़ेगा और यहीं पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ डिलीट हो रहा है क्या। तो मैं फर्स्ट आदित्य महाराज को डिलीट करना चाहती हूँ अगर से, या 2 नंबर वाली आईडी को डिलीट करना चाहती हूँ। बैकएंड में भी देख लेती हूँ कौन सी आईडी किसको मिली है। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर आईडी है, 2 नंबर है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 1 नंबर की आईडी को ही क्या करती हूँ, मैं डिलीट करती हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर टू डिलीट इट। ठीक है, हमारा वो भी गलत हो गया, स्पेलिंग डिलीट की। यहाँ पे मैंने आर यू श्योर टू डिलीट इट में स्पेस नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर टू डिलीट इट। मैं ओके करके देखूंगी मेरा डिलीट होता है क्या, क्वेरी चलती है क्या। ओके, तो देखो क्या हो गया, मेरी क्वेरी चल गई और मेरा जो फर्स्ट पोजीशन वाला था आदित्य को डिलीट हो गया और सीरियल नंबर ने क्या कर दिया, उसको 1 2 3 फिर से कर दिया। ये सीरियल नंबर तो बराबर 1 2 3 सीक्वेंस में चलेगा, पर हमारा आईडी ऐसा नहीं करेगा। आईडी जो डिलीट हो गई, तो 1 नंबर की आईडी डिलीट हो गई। तो अभी यहाँ पे डिलीट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ना इसको रिफ्रेश किया ना मैंने ब्राउज किया। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ब्राउज पे जैसे क्लिक करूंगी तो देखो आईडी 1 चले गई। अब कौन सी आईडी है, 2 है, 4 है और 5 है, जबकि 3 यहाँ पे 3 क्या है, 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड है। तो यहाँ पे इसलिए सीरियल नंबर क्या दे रहा है, 1 2 3, पर एक्चुअल में आईडी डिलीट हो चुकी है हमारी, यानी 1 नंबर की भी आईडी डिलीट हो चुकी है और 3 नंबर की भी। 3 नंबर की आईडी मैंने आप लोगों को सिंपल सी क्वेरी रन करके बताया था विदाउट टेबुलर फॉर्मेट में, और अभी जो बताया है डिलीट करके वो विद टेबुलर फॉर्मेट में बताया है। जैसे आपके बैकएंड में दिखता है उसको ही मैंने फ्रंट एंड पे डिजाइन करके बताया है। हाँ, इतना है कि ये जो बैकएंड में जो बना है ये बहुत अच्छे से बना है, बहुत अच्छे से डिजाइनिंग किया हुआ है, पर हमको फोकस किस पे करना है, डिजाइनिंग पे नहीं करना है, उसके प्रोसेस पे करना है। और जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वही प्रोसेस हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम वो काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारी क्वेरी है उसको हम कैसे भी तरीके से लगा सकते हैं जैसे हमको लगाना है, विदाउट कोई टेबुलर फॉर्मेट में बनाए या विद टेबुलर फॉर्मेट में बनाए, तब भी हमारी क्वेरी रन होना चाहिए। जैसा हमारा सिंटेक्स है उसके हिसाब से आपको क्वेरी करना, परफॉर्म कराना आना चाहिए, कोड लिखना आना चाहिए। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी हम करते हैं। यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, जिसमें मैंने हर चीज आपको पढ़ा दी हूँ। मैंने आपको MySQL आई प्रोसीजर मेथड भी पढ़ा दिया, MySQL आई पीडीओ मेथड भी पढ़ा दिया, MySQL आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड भी पढ़ा दिया। ठीक है, और एक पीडीओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड भी पढ़ा दिया। ऐसे करके मैंने तीनों मेथड से आपको एग्जीक्यूट करके बताया है, अलग अलग क्वेरी डिफरेंट तरीके से। आप इससे ज्यादा भी आप और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही करना है। बस इतना है कि मुझे आप मेरा रिकॉर्डिंग या मेरा वीडियो सुनकर आप उसको सीख सकते हो, पर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैच कर रहे हो और आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हो। ठीक है, आपकी क्वेरी आपके मुताबिक आप लगा सकते हो। अभी मुझे जितना लगा तो मैंने उतना आपको बताई, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। इसलिए आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट के थ्रू ये सब करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। हाँ, आपका अगर से स्टार्टिंग है तो आप ये मत करो, आप डायरेक्टली पहले स्टार्टिंग की चीजें करने की कोशिश करो। जब आपका ये सब चीजें अच्छे से हो जाती है, आप अच्छे से समझ जाते हो, तब आप प्रोजेक्ट में इसका यूज करो। क्योंकि प्रोजेक्ट में यही होता है, अगर से मैं कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लूँ या कोई वेबसाइट का नाम लूँ तो आप करते क्या हो,
आप जाते हो, लॉगिन करते हो, पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो डाटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं सर्वर पे सेव हो रही होंगी। जब भी वो क्या कर रहा है, लॉगिन की परमिशन देता है, यानी जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपका आईडी एंड यूजर नेम मैच होता है, आईडी एंड पासवर्ड, और क्या हो जाता है, आपका पेज लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आप क्या करते हो, आपकी प्रोफाइल को अपडेट करते हो, या फिर आप एडिट करते हो कोई चीज, या फिर आप किसी को कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, डिलीट करते हो। तो सब चीजें जो है हमारी ये वेब हम बना सकते हैं। जैसे आपकी फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये सब हमारी पीएचपी में ही डेवलप हो चुकी साइट है। ठीक है, तो जैसे हम फेसबुक तो बहुत सबको मालूम है फेसबुक क्या होता है। फेसबुक में क्या करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके नाम का पेज बनाते हो, यानी रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करते हो, तो आपको ही परमिशन रहती है उसको लॉगिन करने की, लॉग आउट करने की, और एक्सेस करने की, और उसके पेजेस में जाने की। तो हमारे वो सेशन के तरीके से होता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। पर उसमें जो प्रोसेस हो रहा है कि आपका डाटा रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन की परमिशन मिल रही है, फिर उसमें आप कोई चीज अपडेट कर रहे हो, यानी कोई चीज ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो ये सब चीजें किसके थ्रू हो रही है, क्वेरी के थ्रू हो रही है। अगर से आप क्वेरी को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इससे भी अच्छा डेवलपर बन सकते हो, इससे भी अच्छी जो आपकी साइट है बना सकते हो। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।